राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे के साथ लीलाएं की। श्री नरसिंह मेहता जी ने 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया और श्री नामदेव जी महाराज ने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। ऐसे भाग्यशाली भक्त श्री नामदेव जी, बड़ा अद्भुत जीवन चरित्र है नामदेव जी का। नामदेव जी के घर में चौका पोंछा करने वाली, सेवा करने वाली दासियां भी सिद्ध हो गई थी। उनके घर में एक दासी थी जनाबाई। वो कोई वैतनिक दासी नहीं थी, तनख्वाह लेकर काम करने वाली नहीं थी, श्रद्धा थी, गरीब परिवार की महिला थी। नामदेव जी के यहाँ रोज सत्संग में आती थी। तो उसके मन में भाव था कि और तो मुझसे क्या बनेगा, मैं और कुछ सेवा भी नहीं कर सकती, पर यहाँ कुछ झाड़ू लगा दूँ, यहाँ की नामदेव जी की गौ माता का गोबर उठा दूँ, कंडा थाप दूँ, या इनके घर में कपड़े धो दूँ, बर्तन मांज दूँ, ये उसका भाव रहता था। तो अपने घर के काम से समय बचाकर नामदेव जी के घर में सेवा करती और सत्संग में बड़ी निष्ठा से जाती। एक बार अच्छा, नामदेव जी के यहाँ काम बहुत ज्यादा रहता। क्यों रहता काम ज्यादा? क्योंकि महात्माओं का आवागमन बना ही रहता। तो केवल उनका अपना छोटा सा परिवार हो तो है नहीं, वहां तो साधुओं की जमात आती रहती है। साधुओं की सेवा का विस्तार तो बहुत होता है। साधुओं के पास सामान तो कम ही होता है, पर उनका विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नामदेव जी के यहाँ बहुत आवागमन रहता था। तो एक बार वो कपड़े धो रही थी चंद्रभागा में और सत्संग का समय हो गया। तो बड़ी व्याकुल हो रही थी कि इधर कपड़े भी हैं, इनको धो करके सुखाना है, और इधर सत्संग का समय हो गया, मैं क्या करूं? सेवा भी न छूटे और सत्संग भी न छूटे। उसकी सत्संग के प्रति निष्ठा देख करके स्वयं पंढरीनाथ भगवान एक महिला के वेश में भगवान पंढरीनाथ आ गए और बोले कि बहन देखो, हमको भी जाना है, फिर वो हमको जरूरी जाना है, तुम्हें भी हड़बड़ी है, कपड़े बहुत हैं, तो मैं थोड़ी सा नहीं मैं अकेली करूँगी। नहीं तुमको सत्संग में भी जाना है ना, मैं दूँ। तो ठाकुर जी ने कपड़े धुलाए, ठाकुर जी ने कपड़ों को धोया, जनाबाई के साथ बर्तन मांजे, ठाकुर जी ने कपड़े धोए, कंडे बनाए। ऐसी जनाबाई, इतनी सिद्धा थी जनाबाई कि एक बार परम सिद्ध संत श्री सदगुरु कबीरदास जी महाराज ने ध्यान में जनाबाई की भक्ति को देखा तो श्री समर्थ संत कबीरदास जी योग बल से तत्काल अपने सूक्ष्म देह से, अपने दिव्य देह से जनाबाई के निकट पहुंच गए। बोलो जाना चाहिए, जनाबाई इतनी ऊंची भक्ता है। तो कबीरदास जी महाराज आए तो क्या देखा, जनाबाई एक औरत से झगड़ा कर रही है। और झगड़ा किस बात का था? कंडों के ऊपर झगड़ा था। जनाबाई कहती थी तूने हमारे कंडे चुरा लिए। वो कहती मैं कंडे क्यों चुराऊंगी? नहीं, तू झूठ बोलती है, कंडे चुरा लिए। झगड़ा हो रहा था। और माताओं का झगड़ा कैसा होता है ये तो माताएं ही अनुभव कर सकती हैं। ग्रामीण माताओं का झगड़ा होता है तो बहुत जोर का झगड़ा होता है। तो कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन में विचार आया कि ध्यान में जिस सिद्ध भक्ता का दर्शन हुआ था, है तो वो यही, लेकिन ये कोई आजकल कंडे बिकने लग गए, उस जमाने में कंडे बिकते भी नहीं थे। कंडे जैसी चीज के ऊपर झगड़ा कर रही है। तो कबीरदास जी ने कहा कि बाई जी, जनाबाई आप ही? हाँ मैं ही जनाबाई हूं। तो कंडों के ऊपर झगड़ा कर रही हो? तो बोले आप पंचायत करने क्यों चले आए? इस बाई की तरफ से मैं खूब झगड़ा करूंगी और हमारे जितने कंडे हैं सब ले लूंगी, मैं पहचानती हूं अपने कंडों को। कबीरदास जी ने कहा तुम्हारे कंडों की पहचान क्या है?
जनाबाई ने कहा, बाबा जो कंडे मैंने थापे हैं उनमें जय विठ्ठल हरि पांडुरंग, जय जय राम कृष्ण हरि, भगवान नाम का गुंजन होता है मेरे द्वारा थापे हुए कंडों में। मैं इसलिए झगड़ा कर रही हूं कि ये बाई तो विमुख है, इसके घर में न ठाकुर सेवा है न संत सेवा है, हैं? तो ये कंडे संत सेवा में लगेंगे, ठाकुर सेवा में लगेंगे तो इन कंडों का सौभाग्य होगा। ये विमुख के घर में कंडे नहीं जा सकते, क्योंकि नामदेव जी की गैया का गोबर है। नामदेव जी के कंडे, मेरे द्वारा बनाए हुए कंडे भगवत सेवा में जाएंगे, संत सेवा में जाएंगे। कबीर जी को आश्चर्य हुआ, और उस बाई ने वस्तुतः कंडे चुरा लिए थे। तो कबीरदास जी एक एक कंडा कान से लगाने लगे, तो जनाबाई ने जिन कंडों को बनाया था उनमें से भगवान नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। विठ्ठल 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 भगवान नाम प्रकट हो रहा था। महाराज जी कबीरदास जी नतमस्तक हो गए, धन्य है भाई ऐसी नाम निष्ठा, जिसे छू दे उसमें से नाम प्रकट हो जाए।